हेलो दोस्तों, कैसे आप। स्टडी विद सोनू सिंह जो मेरा चैनल है उस पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, कैसे पहचान करेंगे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट अवधि से पहली काम समाप्त हो जाता है इसमें, जिसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मैंने बताया था पास्ट टेंस में था थी आएंगे, प्रेजेंट में है हुए आएंगे और फ्यूचर में दागी गए आएंगे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की अपनी अलग पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, गया था, आया था आदि ऐसे शब्द आए, वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। और दोस्तों, इन सेंटेंसों में दो कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, गया था, आया था आदि ऐसे शब्द आए, वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा लिया था, दिया था, खाया था, पिया था आज सभी ऐसे वाक्य हैं, वो सभी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। चलिए, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस चलिए पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव। अब आपने पहचान तो कर ली कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का नियम है कि अगर वाक्य साधारण हो, सिंपल हो तो नियम है सब्जेक्ट प्लस हेड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग होगा, हेड प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेड लगेगी। क्या लगेगी? हेड। सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने खाना खा लिया था। हम बाजार जा चुके थे। ठीक है, तो उसने खाना खा लिया था। ही हैड ईटन द फूड। हम बाजार जा चुके थे। वी हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। चलिए कुछ सेंटेंस ऐसे देख लेते हैं जिनमें दो कार्य समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस करते हैं। मेरे स्टेशन, दोस्तों वैसे एक बात सोची जाए तो उसने खाना खा लिया था, ये सेंटेंस बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उसने खाना खा लिया था,
ही एट द फूड। सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट में कर दिया है क्योंकि उसने खाना खा लिया था, जिससे कि आपको पहचान रहे, लेकिन आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मैं स्टेशन अभी पहुंचा नहीं हूं, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, पहले रेलगाड़ी छूट चुकी है। तो आप इस सेंटेंस में पहले करेंगे रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, से पहले की बिफोर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, रेलगाड़ी छूट चुकी थी और रेलगाड़ी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचे, आई फॉर आई, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, पास्ट में बना रहा हूं, रीच्ड स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, आप रीच्ड द स्टेशन स्टेशन कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कैसे करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर आने से पहले, बिफोर से पहले, डॉक्टर के आने से, कम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये सेकंड सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, और जो ये वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, जो पहले काम समाप्त हो रहा है जिस सेंटेंस में, वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, और जिसमें बाद में काम समाप्त हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। चलिए अब पढ़ते हैं नेगेटिव। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और सेंटेंस का योग क्यों जैसे करते हैं वैसे करते चले जाना है। आपको सारी वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी रटना नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने तो नोट्स बना सकते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव कहता है कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आप इन नियमों से संबंधित सेंटेंस बनाइएगा, और जो सेंटेंस आपकी समझ नहीं आ रहे, नहीं हो पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको सेंटेंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी परेशानी हो, मैं आज नहीं तो कल उसका सॉल्व निकाल के आपको जरूर दूंगा, सॉल्यूशन निकाल के। ठीक है, जरूर सॉल्व करूंगा आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपको फुल टेट, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या राजस्थान रीट कुछ भी हो, फुल तैयारी करवाऊंगा। कोई भी एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करे तो आपको एग्जाम की फुल तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आप वीडियो वाइज वीडियो, नंबर वाइज नंबर मेरी वीडियो को देखते चले जाएंगे। हम खाना नहीं खा चुके थे, उसके आने से पहले राम नहीं जा चुका था। चलिए, हम खाना नहीं खा चुके थे। वी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मैन थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन द फूड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके आने से पहले राम नहीं जा चुका था, तो कौन? राम हैड नॉट गॉन बिफोर ही कमीशन फ्रॉम केव। ये हो गया आपका नेगेटिव। चलिए पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम कहता है कि अगर वाक्य क्या सबसे शुरू हो तो नियम है। तो आप क्या करोगे? हेड को आगे कर दोगे। हेड
प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राधा के गाना गाने से पहले क्या वह नाच चुकी थी? चलिए तो कैसे करेंगे, राधा के गाने से पहले क्या वह नाच चुकी थी, तो कैसे करेंगे, हैड सी डांस्ड बिफोर से पहले, बिफोर राधा के गाना गाने से, राधा sang a song। इस तरीके से आप सेंटेंस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम। इंटरोगेटिव का सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए दुनिया में, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस, वह स्कूल जाने से पहले खाना क्यों खा चुका था। अगर वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आते हैं, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैड ही, मैंने थर्ड फॉर्म ईटन द फूड से पहले बिफोर। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, वह स्कूल जाने से पहले, या फिर उसके स्कूल जाने से पहले आप ऐसे पढ़ सकते हो, उसके, बिफोर ही वेंट टू स्कूल। ये सेंटेंस मैंने दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। चलिए अब पढ़ते हैं, आपका चौथा नियम है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें पहला नियम कहता है कि अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एन बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एन बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह तुम्हें नहीं पीट चुका था? कैसे करेंगे, हैड ही नॉट बीट बीट बीटन बीटन यू, ठीक है, हैड ही नॉट बीटन यू। चलिए दूसरा नियम कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नार्थक शब्द और नहीं शब्द आए तो नियम है। तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लड़कियों ने अपना काम क्यों नहीं किया था? तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट डू इट डन, अपना अपनी की देयर वर्क, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव। ये करा दिया मैंने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। आप इससे संबंधित और सेंटेंस करिएगा, जो सेंटेंस आपको नहीं हो वो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपसे समझते जाएं, करते जाएं। ठीक है, जय हिंद।